हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन है उसका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया था। ठीक है, अपन ने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, रीजनिंग में पढ़ा था, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके सब और स्टेट वाइज जीके जो भी था करंट अफेयर, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे वे से उसका एक एक सिलेबस में एक एक पॉइंट आपको मतलब कि एक एक टॉपिक मैंने आपको लिखवा दिया था। मैथमेटिक्स में अपने 8 से 10 टॉपिक थे, उनमें से आधे टॉपिक करवा दिए गए हैं, आधे शेष हैं। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एसआई एंड सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो अपना साधारण ब्याज होता है और जो अपना चक्रवर्ती ब्याज होता है उस पर अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चंस करने से पहले अपन सबसे पहले उनका बेसिक स्ट्रक्चर जितनी भी होने वाली है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होती है, टाइम कितना होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन एक एक क्वेश्चन करके जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने वाले हैं। साथ ही जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये क्लास देख सकते हैं, उनके लिए भी ये पावरफुल साबित होने वाली है। तो अपन अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी क्लास में टॉपिक की चर्चा करेंगे। देखो क्या पढ़ने वाले हैं अपन, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, देखो भाई साधारण ब्याज क्या होता है। देखो जैसे अपन ने किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार लिए या फिर किसी को 100 रुपये अपन ने उधार दिए, ठीक है। तो इस पे क्या है कि इसमें क्या क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम बाद में अगर अपन उसको रिटर्न लौटाए या फिर कोई बंदा अपन को रिटर्न लौटाए तो अपन को उस पे थोड़ा थोड़ा क्या देगा, वो ब्याज देगा। और ये ब्याज है वो रेट पे डिपेंड करता है, यानी कि अपन उस पर क्या रेट लगा रहे हैं, जैसे 2%, 3%, 5%, 10%, उस हिसाब से। तो ये जो 100 रुपया होगा ये अपना प्रिंसिपल कहलाएगा, जिसको पी से डिनोट करेंगे और जिसको बोला जाएगा मूलधन। जैसे 100 रुपये पे अपन ने 2% क्या लगा ली, रेट लगा ली, इंटरेस्ट रेट कितनी लगा ली, 2%। तो आर फॉर रेट यानी कि दर, और टाइम मान लो अपन ने उसको कितने ईयर के लिए लिया है, 5 वर्ष के लिए लिया है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो मूलधन होने वाला है, उसमें टाइम लगने वाला है और रेट होने वाली है, ठीक है। इन सब से क्या निकल के आएगा, एसआई। एसआई जिसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये बात हो गई। आगे चलो सर, अगर मूलधन के अंदर अपन ब्याज को ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, मूलधन के अंदर अगर अपन ब्याज को ऐड कर दें तो अपना टोटल रिजल्ट क्या आने वाला है, मिश्र धन। क्या आने वाला है, मिश्र धन। और मिश्र धन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए फॉर अमाउंट, क्या होता है, ए फॉर अमाउंट होने वाला है। तो आई थिंक अब तक की जितनी भी बातें थी वो आपको अच्छे वैसे समझ में आ गई होंगी। क्या क्या पता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन होता है, रेट होती है, टाइम होता है और उससे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मूल राशि को जोड़ दिया जाए तो वो टोटल अमाउंट बन जाता है, जिसको अमाउंट बोला जाता है या फिर जिसको मिश्र धन बोलते हैं। अब देखो ये है, इसमें छोटी छोटी बातें। टाइम आपको पता चल गया, कितने ईयर के लिए, रेट क्या रेट लगा रहे हैं, मूलधन होता ही है, मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो मिश्र धन बन गया। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट है अपना, इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है कि SI इक्वल टू P गुणा R गुणा T बट्टे में 100। क्या होने वाला है, P गुणा R गुणा T बट्टे में 100। ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला होने वाला है। इस फॉर्मूले से ब्याज के किसके, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। बस आपको इसमें इतना ही नॉलेज रखना है, ज़्यादा नॉलेज रखने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं ये बताऊँ आपको कि जैसे ये SI है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये ओनली फॉर RT यानी कि R गुणा T। जैसे ये कोई क्या है, क्या बोलते हैं इसको, R हो गई, ये T हो गई, तो R इंटू टी टोटल रिजल्ट निकालें तो 5 गुणा 2 यानी कि टोटल रिजल्ट हो गया 10, ठीक है, 10% हो गया। इस पे डिपेंड करता है।
और साधारण ब्याज में मान लो आज किसी को अपन ने 100 रुपये दिए हैं, तो पहले साल अगर वो अपन को इस पे 20 रुपया दे रहा है तो अगले साल भी कितना देगा, 20 ही देगा। उससे अगले साल भी क्या देगा, 20 रुपये देगा। यानी कि पर ईयर क्या होगा, समान ब्याज की राशि वो अपन को देगा। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, जैसे 100 रुपये पे पहले साल अपन ने कितने रुपए कमाए, 20 रुपये, तो टोटल रिजल्ट क्या हो गया, 120 रुपया। अब जो अगले साल ब्याज लगेगा वो इस 100 रुपये पे ना लग के किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। आई थिंक आप समझ गए हो कि यानी कि मूलधन में ब्याज ऐड हो जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट ईयर चालू होगी उसमें अपन को मूल राशि इन दोनों को मान के जो मिश्रधन प्राप्त होता है इसको मूल राशि मानना है और उस पर इंटरेस्ट अपन को लगाना है। बस इतना ही डिफरेंस है, इसके अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। इतना आई थिंक सबको आता है। अब करते हैं अपन इसके फॉर्मूलों की बात। तो बेसिक सा फॉर्मूला ये है, कौन सा, SI इक्वल टू P गुणा R गुणा T बट्टे में 100। इससे अब देखो अपन 3 से 4 फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे। कितने फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे, 3 से 4। तो आपको बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना है कि SI इक्वल टू P गुणा R गुणा T बट्टे में 100। अब अगर अपन दूसरी बात मैं आपसे ये बोलूँ, इसमें कितनी राशियाँ हैं, तो इसमें 4 राशियाँ हैं। जैसे प्रिंसिपल हो गया, R हो गई, T हो गया, SI हो गया। और अगर प्रिंसिपल और SI को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, अमाउंट हो गया। समझ गए इस चीज़ को। P फॉर प्रिंसिपल में लिख रहा हूँ आपके लिए क्या, मूलधन, ठीक है। R फॉर रेट यानी कि दर, T फॉर टाइम, समय, SI इक्वल टू क्या होगा आपका साधारण ब्याज। ये चीज़ें होने वाली हैं। अब P प्लस SI अमाउंट जिसको बोला जाता है मिश्रधन, क्या बोला जाता है, मिश्रधन। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जैसे ये एक क्या अपना फॉर्मूला है और वो किसका है, साधारण ब्याज का। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेगा, देखो कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 राशियां हैं या फिर 5 चीज़ें हैं आपके पास, उसमें से वो आपको 4 चीज़ें दे देगा। कितनी चीज़ें दे देगा, 4 दे देगा। या फिर अमाउंट की बात ना करें तो 3 दे देगा। कौन सी पूछ लेगा, चौथी पूछ लेगा। अगर 3 देगा तो चौथी पूछेगा, अगर 4 देगा तो 5वीं पूछेगा। वो ऐसा करने वाला है आपसे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाए कि उसने P नहीं दिया, साधारण ब्याज दे दिया, R दे दी, T दे दिया, P पूछ लिया। ऐसे वो क्वेश्चन आपसे पुटअप करने वाला है। तो यहाँ से P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वज्र गुणा हो जाएगा। यानी कि SI इंटू 100 बट्टे में क्या आएगा, R इंटू T। ये हो गया मूलधन का फॉर्मूला। अगर मूलधन आपसे निकलवाए, फिर अगर रेट आपसे निकलवाए तो SI इंटू 100 बट्टे में क्या आ जाएगा, P गुणा T। ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपसे T निकलवाए वो तो SI इंटू 100 बट्टे में क्या करोगे, P गुणा R। ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूले इस बेसिक फॉर्मूले से ही बने हैं, ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर P के अंदर आप SI को ऐड कर रहे हो तो वो आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हो गया। तो ये था इसके बेसिक फार्मूले, ये थे इसके क्या बेसिक फार्मूले। इन्हीं पे अपन चर्चा करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्या होंगे, क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें अर्धवार्षिक भी पूछ सकता है वो, ठीक है, लेकिन अधिकतर चर्चा किस पे होगी, 1 ईयर पे होगी, यानी कि वार्षिक ही पूछेगा वो आपसे। अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर अर्धवार्षिक की चर्चा करेगा तो कर लेंगे अपन, उसमें दर आधी हो जाएगा, समय 2 गुना हो जाएगा। लगभग वो क्वेश्चंस अधिकतर वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछता है, इसके अंदर वो पूछता नहीं है। तो आप इस चीज़ का अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। सारी की सारी जो भी क्वेश्चंस होंगे अपने जितने भी होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं। और ये सबसे इजी टॉपिक है, इतना हार्ड टॉपिक भी नहीं है, आप इसको अच्छे से कर लोगे। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। इसमें देखो आपके लिए क्या क्या यूज होने वाला है। इसमें एक प्रिंसिपल होता है जिसको मूलधन कहा जाता है,
जो मूलधन होता है उस पर कुछ रेट लगाई जाती है, दर लगाई जाती है, कुछ समय के लिए किसी को उधार दिया जाता है या फिर किसी से उधार लिया जाता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो R/T के टाइम में होगा। ठीक है, R/T यानी कि रेट इनटू टाइम, इस पे डिपेंड करेगा। वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में P कितना है तो आप बोल दोगे सर कितना है, 10,000 है। रेट लगा दी मान लो आपने कितनी, 5%। और अगर टाइम कितना ले लिया, टाइम ले लिया 2 साल, यानी कि 2 वर्ष के लिए आपने क्या किया है, उसको ये इतना किया है। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई, पार्ट आ गया। आपसे पूछ लिया कि ऐसा ही कितना मिलेगा हमें 2 साल बाद में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखो। ठीक है, इंटू 5/2 बट्टे में 100। ठीक है, 100 यानी कि R% में होता है, इसका परसेंटेज हटाएंगे तो R/100 लगाएंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना अपन कि प्रति सैकड़ा। ठीक है, तो 100 पे जो राशि ली जाती है प्रति सैकड़ा हो गया, है ना। 2 बिंदु से 2 बिंदु चली गई, 5 दूनी 10, कितना रुपया हो गया, 1000 रुपया इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये मूल 10,000 था, ये 1000 ब्याज का आ गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ से, 11,000 रुपये। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बहुत ही अच्छे वे से, इनकी वजह से ही आप आगे बढ़ पाओगे। और सिंपल इंटरेस्ट में इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं। देखो भाई, अपना पहला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें अपन को फाइंड क्या करना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमेश ने 750 रुपये की राशि 8% साधारण ब्याज की दर से उधार ली, तो बताओ 2 वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल दे रखा आपके पास कितना है, 750 रुपया। सर रेट है क्या, रेट है, कितनी है, 8%। टाइम है क्या, टाइम है 2 वर्ष। आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, SI, और SI का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T बट्टे में 100। बस वैल्यू पुटअप कर दो, 750 रुपये है, 8% की दर लग रही है और 2 वर्ष तक, तो टोटल रिजल्ट इतना आ गया। इसको इससे काट दिया, बिंदु से बिंदु से, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 15 बार, 2 से 2 कैंसिल, 15 अट्ठे 120 रुपया क्या हो जाएगा, अपना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर वो आपसे ये बोलता कि उसे टोटल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी 2 वर्ष बाद, तो उसे टोटल राशि 750 रुपये उसने उधार लिए थे वो, और उसमें 120 रुपये और ऐड कर दो, तो 870 रुपये उसे टोटल राशि चुकानी पड़ती, जिसको अपन क्या बोलते, मिश्र धन बोलते। ये था अपना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो ये अपना सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, 1500 रुपये की राशि की साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए, ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। वीडियो को पॉज कर दो और इसको करने की कोशिश करो, आपका रिजल्ट क्या आता है, जल्दी से इसको फाइंड आउट करो। सब कुछ दे रखा है, मैंने बोला था 3 से 4 राशि हैं, उनमें से वो एक राशि नहीं देगा और आपको बाकी का सब रिजल्ट देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा दिया, उसके बाद में सारे जो एक पार्ट होते हैं उसमें से पूछे जा सकते हैं, वो भी मैंने बता दिए हैं। इसको आपने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो सॉल्यूशन देखो इसका। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो 1500 रुपये की राशि है, तो अपन को पता है मूलधन कितना है, 1500 रुपये। किस दर से उधार दी जाए, रेट का हमें पता नहीं है, ठीक है। ताकि 3 वर्ष यानी कि 3 वर्ष समय है, साधारण ब्याज ऐसा ही कितना है, 180 रुपया। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्या है रेट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, SI इंटू P/R/T बट्टे में 100। अगर यहाँ से मुझे क्या निकालना है, रेट निकालनी है, तो रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 बट्टे P/T। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, R इक्वल टू SI आपके पास 180 रुपया है, इंटू में 100 बट्टे
P कितना है 1500 इंटू कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, 2 बिंदु से 2 बिंदु, 3 6 18, 15 चौके 60, R कितनी आ गई 4% आ गई। बस बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बोला था आपको ये आना चाहिए। इसमें से वो दो देखो 1 2 3 4 चीज़ें, 3 चीज़ें वो अवेलेबल करवा देगा, चौथी चीज़ वो पूछ लेगा। तो ये अपना बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन को आप अच्छे वे से पढ़ लो। ये बोल रहा है कि राहुल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएंगे। आपको फाइंड आउट करना है क्या समय, कितने समय में। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड आउट करो, वीडियो को पॉज कर दो। इसमें कौन कौन सी राशि आपको दी हुई है, ठीक है, उसको आप लिखो और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुटअप करो और वहाँ से आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट करो। देखो ये अपने जितने भी क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के, मैं वन टाइप का वन ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अपना बेसिक सा फॉर्मूला है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बट्टे में 100, ये ऐसे है कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे तो ये ऐसे होना चाहिए क्या, SI इक्वल टू, ठीक है। इस पे बेसिक क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, साधारण ब्याज निकलवाना सिखा दिया। फिर P R T इसमें से एक एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन सब में से, ठीक है। तो इसमें से एक बार पूरे में से घूम जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मूलधन 2 बार निकलवा लेंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, वो करवाने से ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं अपन। क्या राहुल ने, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 1800 रुपये, आगे कुछ दिखाई दे रहा है, रेट दिखाई दे रही है कितनी 5%, टाइम आपके पास है नहीं, उसने पूछा है वह इतने समय में 2160 रुपये हो जाती है। इट मीन्स 1800 रुपये उसने किसी को दिए और वो कितने हो गए 2160, यानी कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ब्याज जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। अगर मिश्र धन किससे मिलके बना होता है, मूलधन प्लस ब्याज, इससे मिलके बना होता है। अब देखो अगर मिश्र धन में से मैं मूलधन को घटा दूं तो क्या बचेगा, ब्याज, यानी कि मिश्र धन बराबर लिख सकते हैं अपन क्या, मूलधन प्लस ब्याज। अब अपन को यहाँ से मूलधन चाहिए, मूलधन चाहिए तो मिश्र धन में से क्या घटा दो आप, ब्याज को घटा दो, ठीक है, मूलधन आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। और अगर यहाँ से ब्याज चाहिए आपको तो ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिश्र धन में से आप मूलधन को घटा दो, ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। 2160 जैसे मेरे को क्या चाहिए, ऐसा ही चाहिए, तो 2160 क्या है, मिश्र धन, इसमें से मैं मूलधन को घटा देता हूँ तो कितना बचेगा 0 6 और 21 यानी कि 360 रुपये। अब टी का फॉर्मूला, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बट्टे P इंटू R। बस ये आपको रिजल्ट में वैल्यू पुटअप करनी है, 360 इंटू 100 बट्टे 1800 गुणा R कितनी दे रखी है 5, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 बिंदु से 2 बिंदु, 18 दूनी 36, 5 चौके 20, टी कितना आ गया 4 ईयर, 4 वर्ष। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको बेसिक से इसको बहुत ही अच्छे वे से फाइंड आउट करवा दिया है, ठीक है। अपने 3 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे वे से अपन पढ़ रहे हैं। आ गई आपको बात समझ में। अब पढ़ते हैं अपन अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, सभी अलग अलग टाइप के हैं, आप बस इनको सोल्व आउट करते जाओ। अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना भाई, अपनी नोटबुक में क्या करोगे, इनको लिख लोगे। देखो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि कोई राशि है वो 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर दो, 1 मिनट के लिए आप इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कर सकते हो गया इस क्वेश्चन को आप, हो जाएगा, इतना हार्ड है नहीं। देखो ध्यान से सुनो,
कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। क्या पूछा आपसे? टी पूछा है सर। अब देखो आर आपके पास ऑलरेडी है कितना 8%, कोई राशि है पी, उसको मान लिया कितना 100 रुपया। ठीक है, एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। पी आपने मान लिया कि 100 रुपये अपने पास था, ये 3 गुना कब हो जाएगा, यानी कि 3 गुना होगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। 3 गुना का मतलब ये होता है जैसे 7 गुना तो 700, 5 गुना तो 500, 100 का 3 गुना कितना होगा, 300 होगा। अब देखो मान लो अपन ने किसी को 100 रुपये दिए, वो कुछ समय बाद में अपन को 300 रुपये दे रहा है, इट मीन्स मोल कितना था 100, अमाउंट कितना है 300, इट मीन्स इसमें से ये घटा दें तो ऐसा ही आ गया और ऐसा ही कितना हो गया 200, यानी कि 100 मूल था, 200 ऐसा ही हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया 300 हो गया। ये सिंपल सी बात है, बस ये समझने की ज़रूरत है कि मूलधन 100 रुपये माना है अपन ने, ये 300 रुपये कब हो जाएगा, जब इस मूल के अंदर 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे। और जो ये 200 रुपये ऐड होने वाले हैं, ये कौन से रुपये हैं, ये वो रुपये हैं जो अपन को ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब अपन को पता चला कि पी इतना है और ऐसा ही कितना है, इतना है। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, टी। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 बट्टे पी इंटू आर, वैल्यू पुटअप कर दो। ऐसा ही कितना है 200 रुपया इंटू में 100, पी आपने कितना माना था 100 इंटू आर कितनी है 8, 100 से 100 कट गया, काट लो इसको, 4 से काट लो 2 बार, 4 से काटोगे तो 50 बार, यानी कि टी कितना आ गया 25 वर्ष। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, बच्चों वाला एकदम से छोटा सा क्वेश्चन था। कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, यानी कि मूल अगर 100 है तो ये 3 गुना हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। अगर मूल 100 है और टोटल मिश्र धन 300 है तो इट मीन्स 200 रुपये किसका है, ब्याज का। और ब्याज आपके पास आ गया, पी आपके पास आ गया, आर आपके पास आ गई, तो टी का फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो और अपना रिजल्ट निकाल लो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन अपन एक और फाइंड आउट करते हैं। देखो अब अपन फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अच्छे वैसे दिखाई दे रहा है क्या ये क्वेश्चन? हाँ दिखाई दे रहा है, छोटा है क्वेश्चन एकदम से बच्चों वाला। पूछा है कि 15 वर्षों में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। इसको वीडियो को पॉज कर दो आप और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसके जैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसमें टाइम पूछा था, इसमें रेट पूछ ली। आने वाले टाइम में क्या पूछ लेगा वो, जैसे आर और टी मैंने आपको बताया था कि वो बेसिक सी आर टी पे मतलब कि रेट और जो टाइम है उस पर ही चर्चा करेगा, उस पर ही बात करेगा। तो इसमें दर पूछी है, पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम पूछा था, तो इसको भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ही ईजी वे से। देखो ये बोल रहा है कि 15 वर्ष के अंदर क्या हो जाता है, 15 वर्ष के अंदर हो जाता है कोई राशि थी पी, मान लो 100 रुपये, ये कितनी हो गई 4 गुना हो गई, यानी कि 400 रुपये हो गई। 400 रुपये ये क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट किस किस से मिल के बना होता है, पी और एस आई से। अगर 100 रुपये अपन किसी को दे रहे हैं, वो कुछ समय बाद में 400 लौटा रहा है, इट मीन्स 300 रुपया वो अपन को किसका दे रहा है, ब्याज का दे रहा है। एस आई की वैल्यू कितनी आ गई 300। बस करना क्या था, यही वैल्यू पुटअप निकालनी थी, यही फाइंड आउट करना था। रेट पूछिए तो रेट का फॉर्मूला एस आई इंटू में 100 बट्टे पी इंटू टी, बस वैल्यू पुटअप करो। एस आई आपको कितना मिला है 300 इंटू में 100 बट्टे पी आपके पास 100 था, टाइम क्या आपके पास 15 वर्ष, 100 से 100 गया, 15 दूनी 30, ठीक है। तो आर ही पूछा ना, आर कितनी आ गई 20%। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन पढ़ रहे थे उसका सॉल्यूशन। साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, बहुत ही इजी है। बस एक फॉर्मूला याद रखना, एस आई इक्वल टू पी आर टी बट्टे में 100। इससे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे। अलग अलग टाइप के कम से कम 4-5 क्वेश्चन पढ़े हैं, सारे क्वेश्चन अलग टाइप के थे, लास्ट क्वेश्चन एक ही टाइप का था, ठीक है। जैसे एक बार मैं फिर और बता देता हूँ आपको कि इन 3-4 राशियों में से वो 3 राशियाँ दे देगा, चौथी वो पूछ लेगा। एस आई का इतना ही क्या है
वो है, इतनी हिम्मत है या फिर इतनी औकात है इसकी, ठीक है, इस पे ही वो क्वेश्चन करेगा। अलग अलग बैंकों में अलग अलग धन जमा कर दिया, सारे क्वेश्चन करेंगे अपन बहुत ही अच्छे वे से। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ऐसा ही पढ़ा है, उसके बेसिक फॉर्मूले करवा दिए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन करवा दिए आपको। आई थिंक आपको अच्छे वे से वो समझ में भी आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे और ज़्यादा थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो अपन इतना ही लेवल पढ़ेंगे जो अपने एग्ज़ाम में आने वाला है, बिना फालतू का अपन कुछ वगैरह वगैरह कुछ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बिना फालतू के क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो नेक्स्ट टाइम अपन SI पे ही बात करेंगे एक और क्लास के अंदर, उसके बाद में अपन CI पे चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे वे से अपनी नोटबुक में लिख लो, आपके पास अलग से कोई गाइड होगी, उससे आप क्वेश्चंस निकाल लो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।